आप सहाफ़ी हज़रात से इस वक्त मुखातिब। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आप जुमला सहाफ़ी हज़रात का शुक्रिया क़िबला सैयद खलील शाह साहब जो वकला यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, आप तमाम अहबाब का शुक्रिया। सारी सूरत हाल आपने भी देख ली है और बहुत सारी बातें मेरे से पहले दोनों तीनों दोस्तों ने बयान कर दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम हुज़ूर मुस्लिम उम्मत पीर तरीक़त पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब की दुआओं से हम आज यहाँ उस 26 नवंबर की काल पर यहाँ पहुँचे हैं कि जिस 26 नवंबर ने पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उर्दू बोलने समझने वालों को एक्साइटेड किया हुआ था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी बेताबी से किसी तारीख़ का इंतज़ार बड़े बड़े क्रिकेट मैचों में भी नहीं देखा है कि जितना लोगों ने 26 नवंबर का इंतज़ार किया। मिर्ज़ा मोहम्मद अली झेलमी साहब के साथ हमारा ज़ाती कोई झगड़ा कोई इख्तिलाफ नहीं है। दरअसल उनकी जो गुफ्तगू कुछ अरसे से वो कर रहे हैं जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर तक़दीसे शान इलाही, शान अम्बिया, शान सहाबा, शान अहले बैत और बिलखुसूस औलियाए किराम की अज़मत और शान के हवाले से इंतहाई नाज़ेबा, जारहाना और काबिल गिरफ्त गुफ्तगू की है। और न सिर्फ ये कि एक आध दफ़ा कोई गुफ्तगू बार बार और फिर अपने जारहाना अंदाज से उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों को बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर तमाम मसालिक के उलमा को ललकारते रहे और इससे पूरी कौम वाकिफ़ है। कभी तो कहते जिन्नू ले आओ, फलाने नू ले आओ, मंजी ठुकवा जावे, कभी कहते फ़लानू अवाल वाओ, कभी कहते फ़लाँ आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ, मैं इन फ़िरक़ों की, मैं इन मसलकों की मौत हूँ, मेरी सूरत में जनाब इन पर अज़ाब इलाही आ गया वगैरह। ये सारी चीज़ें हम सुनते रहें, लेकिन हम ये समझ रहे थे कि हम पाकिस्तान के अंदर हैं जहाँ कानून की हुक्मरानी है और रियासत अपनी एक पावर रखती है, इंतज़ामिया मौजूद है। और यहाँ होता ही है कि किसी मस्जिद के स्टेज पर किसी मसलक या किसी फ़िरके जमात के ख़िलाफ़ कोई आलिम दीन जारहाना गुफ्तगू करता है तो उसके ख़िलाफ़ फ़ौरन कानून हरकत में आता है। महज एक डायरी के ऊपर पर्चा होता है और जनाब वो हज़रत साहब जेल चले जाते हैं। न जाने यहाँ कौन सी ऐसी ख़ास स्ट्रेटजी इदारों की थी कि एक शख्स को खुली छुट्टी दी गई, यहाँ तक कि पूरे तमाम मसालिक के लोग इस हवाले से सरापा एहतजाज बने रहे और अब भी हैं कि भाई इस शख्स को लगाम दो, इसको रोको कि ये कम अज़ कम इतने जारहाना अंदाज से मुक़द्दसात इस्लामिया की तौहीन न करे। इस शख्स ने अपनी गुफ्तगू में हज़रात औलियाए किराम जिन पर इजमा है पूरी उम्मत का, हज़रत दाता अली अजवेरी, कौन मुसलमान है या कौन पाकिस्तानी है जो हज़रत दाता साहब की अज़मत से वाकिफ़ नहीं। दाता साहब के लिए इसने गुस्ताख के लफ्ज़ इस्तेमाल किए। कौन है जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का नाम नहीं सुना। तमाम मसालिक के उलमा और तमाम लोग उनकी विलायत के कायल हैं, उनको मलऊन कहा और एक आध दफ़ा नहीं, महाज़ल्ला उनके नाम खामखा की इबारतें उनके सर थोंप कर इस किस्म की बेदबी और गुस्ताखियाँ की कि जिससे हमारे लिए आगे नाकाबिल बर्दाश्त सिलसिला हुआ। और फिर मुझे मिर्ज़ा साहब अपनी गुफ्तगू में मुखातब बनाते रहे और मुझे कहते रहे, उनके फॉलोअर्स हमें ट्रोल करते रहे कि जवाब दो कुरैशी साहब, जवाब दो। और ये तमाम पूरा मुल्क गवाह है कि मेरे नाम की वीडियो बनाते रहे और वो ट्रोल करते रहे, उनके पेजेस पर चलती रहीं कि जनाब कुरैशी साहब जवाब दो। तो मैंने मुनासिब समझा कि अवैस रबानी साहब के साथ एक पॉडकास्ट में मैंने इस पर कहा था कि जब चूँकि मुझे वो बार बार वीडियोज़ में कह रहे हैं तो फिर ठीक है, हम उनको जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इस तरह नहीं कि वीडियो हम लोग खेलें कि वो उधर से क्लिप बनाएं, हम इधर से क्लिप बनाएं और फिर जो असल बात हो उसको जनाब वो हवा में उड़ा दें या खच मार दें, जैसे कि वो जुगते मार कर अपने मसले को वो करते हैं। इसका तरीक़ाकार होता है जैसे एक पूरा इल्म मुनाजरा, उसकी रोशनी में मुबासा हो और उनके बकौल कि मैंने लाखों लोगों को, मेरी वीडियोस ने जहन उनका चेंज किया। इसका मतलब है कि लोग वीडियो देखकर खुद एनालाइज कर लेते हैं कि भाई ये किसकी बात सही है और किसकी गलत। तो हमने ये कहा था कि एक आप होंगे, एक मैं हूँगा और सामने कैमरे लगे होंगे दोनों तरफ से, एक दो आपके जो चीज़ें देने वाले होंगे, किताबें उठा के देने वाले दो मुआवनीन मेरे होंगे। बेशक बंद कमरे में आप मेरे पास आएँ, मैंने 50 लाख तक की सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने का कहा था
कि आपका बाल भी बीका नहीं होगा, मेरे पास आप पिंडी तशरीफ लाएं, मैं पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन उनकी तरफ से आया नहीं, मुझे थ्रेट्स हैं, और वाकई उनके लिए मसाइल हमने देखे हैं कि उन पर कातलाना हमला हुए, और हम इन कातलाना हमलों शमलों के हम कायल नहीं हैं। ये तो बुज़दिलों का काम है इस तरह से ये करना कि जनाब वाला मामलात इस तरह हो, मैं इनके हम बिल्कुल कायल नहीं है। ताहम हम उनकी अकेडमी में हम खुद आए, और मोहतरम अवैस रबानी साहब ने, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 26 नवंबर की तारीख दी थी। उस तारीख पर गो के इन्होंने इब्तिदान हमसे भी नहीं कहा था, इन्होंने कहा यार ये ख़त्म करो, लोग मुझसे तंग कर रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं कि तूने कहाँ लगाया मामला, किधर छोड़िए, तूने वो बहस का एंड नहीं किया। तो इन्होंने जो 26 नवंबर की तारीख दी थी उस पर गो के इब्तिदान हमसे इन्होंने रब्ता नहीं किया था, लेकिन हमने वेलकम कहा क्योंकि हमारा मन सच्चा था और हमारा यकीन है कि जो चीज़ें बातें इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब ने लोगों को बताई हैं वो सब झूठ, सब फ्रॉड, धोखा और बेशुमार चीज़ें उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं औलिया किराम पर। और इसीलिए हम आज आए थे कि वो हमारे सामने बैठें और वो अपने मौक़िफ़ को साबित करें। तो इंशाअल्लाह मैंने ये ऐलान किया था कि मैं उनका फॉलोअर बन के उठूंगा, स्टूडेंट बन के उठूंगा, और मेरे साथ जो लाखों लोग पूरी दुनिया में वाबस्ते हैं वो सब उनके मुरीद हो जाएंगे, वो सब उनके साथ चले जाएंगे। और लेकिन आपने सब ने देख लिया कि जैसे हमें सारे लोग कह रहे थे कि ये मिर्ज़ा साहब फरार हो जाएंगे, और बिल्कुल आपके सामने कि आज मिर्ज़ा साहब बावजूद कोशिश के हमने उनके तमाम रास्ते बंद किए हैं कि भाई आप पहले उन्होंने कहा था कि मेरे पास जर्नल से लेकर वज़ीर आज़म से लेकर कोई आम आदमी तक 9 बजे तक मेरी एकेडमी में आए तो वो वेलकम। हम 9 से पहले आए, लेकिन हमें अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, और पहले उन्होंने हमसे कैमरे और मोबाइल वगैरह ले लिए, बंद कर दिए, नई वीडियो बनाने दी। तो हमने एहतजाज किया कि तुम वीडियो बनाओ और वीडियो के जरिए से खेलो तो वो सही है। और हम जब आए और अपना सबूत रखने के लिए कि हम आए वीडियो बनाएं, तो पुलिस ने भी इब्तिदान ज़रा सख्ती की, क्योंकि हम सिर्फ 5-6 लोग थे। ताहम 12 जहाँ हमने तहरीरन और बार बार की उनके लोग आए, उनको बताया, मिर्ज़ा साहब को बताएं, तहरीर लिख कर दी कि ये उनको दे दें, हम नीचे खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। फिर ज़िला की इंतज़ामिया वहाँ पहुँची, DSP साहिबान, SHO साहिबान, पूरी ज़िले की इंतज़ामिया वहाँ गई, और इंतज़ामिया ने उनसे बार बार कहा जी कि आप इनको क्या जवाब देंगे। उनका पहला जवाब आया कि हम अभी हमारा लेक्चर हो रहा है और उसके बाद हम करेंगे। बाद अज़ाम मिर्ज़ा साहब की तरफ से आप तमाम लोगों ने देखा कि DSP साहब ने खुद खड़े होकर ऐलान किया कि मिर्ज़ा साहब ने कहा कि जाकर उनको बता दें कि मैं किसी किस्म का कोई बहस, कोई मुनादरा, कोई कुछ भी नहीं करता। हमें तो ये था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वैसे मैंने कभी मिर्ज़ा साहब के हवाले से बदतमीज़ी या इस तरह नहीं की है कि वो मैं बुलाते, इकराम करते, चाय पिलाते, थोड़ी थोड़ी बास होती, और अगर और ज़्यादा नहीं तो शराइत तय करते। फिर मैंने यहाँ तक कहा था कि हम चाहते हैं कि ये मसला हल हो। वो डेट अनाउंस ना करते, बल्कि मेरे कान में कह देते कि यार हम आपको फ़ोन करके तारीख दे देंगे, सिर्फ वीडियो बनेगी, बाद में हम अपलोड करेंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि ये मुनाजरा हो चुका है। लेकिन कुछ भी हमें वहाँ से पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। बाकी आप तमाम आप का शुक्रिया। अब मैं अपने मुल्की इदारों से एक सवाल कर रहा हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट झेलम की जो पुलिस है उससे, और जो हमारे बका और सलामती के इदारे हैं उनसे, कि जनाब आप तो लगे हुए हैं, सैकड़ों हज़ारों फौजी आपने मरवा दिए हैं ऑपरेशन करके कि हम तकफीरियों का खात्मा कर रहे हैं। तो एक ऐसा तकफीरी कि जो आपके बिल्कुल बगल के नीचे है, और वो इतनी बड़ी है तो किसी आपके जनरल कर्नल को काफिर कह रहे हैं, और वो तो ख्वाजा गरीब नवाज की तकफीर कर रहा है, वो तो औलिया किराम की तकफीर कर रहा है, वो तो सहाबा किराम को बदमाश कह रहा है, न जाने वो क्या क्या बकवास कर रहा है। मतलब आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें, क्या मतलब हम क्या करें, मुझे बताएं आप लोग, इसका हल क्या है? जब रियासत अपना काम नहीं करती, हम आए हैं, हमारे सामने बैठे, वो भी नहीं होता है, अब बताएं हम क्या करें इसका? खुदा के लिए इस मुल्क का लिहाज रखें, आप इस मुल्क के ऊपर मेहरबानी करें आप लोग। ये मजाक है कि दाता साहब को मलून कह रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज को वो गुस्ताख रसूल कह रहा है, ये मजाक है। वो रसूलुल्लाह के सहाबा की तौहीन कर रहा है, वो आले बैत को कह रहा है कि वो कोई शे नहीं, वो बदतमीजी कर रहा है कि अल्लाह के नबी वली नबी पेशाब रोकन दी उन्हें दी ताकत नहीं है। इस किस्म की वो गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है और आप लोग उसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मैं मुतालबा करता हूं मुल्की इदारों से
कि हमें इससे गर्ज नहीं है कि अब वो लगा रहे, कुरान क्लासेस लगाए, जो मर्जी पॉजिटिव एक्टिविटीज दीन की करे, प्रैक्टिस करे। यहाँ आज़ादी इज़ारे, यहाँ हर मसलक मजहब वाले को आज़ादी है, लेकिन जब वो हमारे अकाबिरीन की तरफ गलत किस्म की चीजें मंसूब करके उनकी तकफीर करेगा, हम ऐसी जुबान को लगाम देंगे। और अगर इदारों ने लगाम नहीं दी तो इंशाल्लाह हम इसको लगाम देंगे। आज इदारे देख रहे हैं, आप तमाम साफी लोग गवाह हैं कि हमने पुरअमन तरीन अंदाज से इस इवेंट को कंट्रोल किया है। और हजरत ताजदार गोलड़ा, साहबा किराम, गौसे पाक, हजरत ख्वाजा गरीबुन नवाज, हजरत दाता सरकार और तमाम अल्लाह की जो मुकद्दस नेक बंदे हैं, उनकी अरवाह के तसर्रुफ, उनकी बरकत के सदके, मिर्जा साहब तुम मानो ना मानो, ये होता है तसर्रुफ और ये होती हैं बरकतें। तुम तो कह रहे थे कि मेरे कोल आओ मंजी ठुकवाओ, ए पुत्र मंजी ठोक के हनीफ कुरैशी जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आप साफी हजरात का कोई सवाल हो तो